माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी फिजिकल वर्ल्ड हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें कुछ बातें हमने बताई हैं, मैंने 2 वीडियोज़ बनाए हैं। कुछ बातें अभी बाकी रह गई थी, सोचा कि आज कुछ बता दूँ तुम लोगों को, आप सभी लोगों को मैं कुछ बता दूँ। तो आज मैं सिर्फ 4 टॉपिक्स पे मैं बातें करने जा रहा हूँ। एक फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी की बातें करेंगे हम लोग, एक फिजिक्स एंड सोशल पे बातें करेंगे, फिर फंडामेंटल फोर्सेस पे हम बातें करेंगे। ठीक, इस तरह से हम लोग ये बातें करेंगे। और उसके बाद नेचर ऑफ फिजिकल लॉ, चौथी जो बात हम करेंगे नेचर ऑफ फिजिकल लॉ पे करेंगे। और मेन पॉइंट को मैं लिख करके लाया हूँ, चूँकि थ्योरेटिकल है लेकिन इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टरों में, आने वाले चैप्टरों में 11 में 12 में या बाकी फिजिक्स में हम क्या पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी की। तो तमाम किताबों की स्टडी के बाद एक बात मुझे निजी तौर पर बहुत अच्छी लगी कि सम टाइम टेक्नोलॉजी क्रिएट्स न्यू फिजिक्स एंड सम टाइम फिजिक्स क्रिएट न्यू टेक्नोलॉजी। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। जो कुछ भी हम लिखते हैं, जो कुछ भी हम बोलते हैं, तो एक आध पॉइंट तो हमारे जानकारी में एकदम अच्छे से होना चाहिए कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, क्या हम बोलेंगे। ये जो लाइन है कि सम टाइम टेक्नोलॉजी क्रिएट्स न्यू फिजिक्स एंड सम टाइम फिजिक्स क्रिएट्स न्यू टेक्नोलॉजी, कि कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी जो टेक्नोलॉजी है नवीन फिजिक्स को जन्म देती है, और कभी कभी जो फिजिक्स है ना नवीन टेक्नोलॉजी के उदय का रीज़न बनती है, कारण बनती है। कितनी बड़ी बात है अपने आप में। वो ठीक है कि बाद में हमने कौन सा सिस्टम, जैसे मान लो कि मैंने ये लिखा है ना हीट इनटू वर्क EMI, जैसे तमाम साइंटिस्टों ने हीट को किस में बदला, वर्क में बदला। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो क्लास 12 में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार सी बात है। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन हुआ क्या कि जो फिजिक्स है ना हमारी थियरी नई टेक्नोलॉजी बना दी, कभी नई टेक्नोलॉजी ने कभी फिजिक्स को जन्म दे दिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लीवर सिस्टम की बात हम लोग करते हैं कभी, तो लीवर सिस्टम जो है इसकी स्टडी से अनेक तरह के मशीनों को डिजाइन किया गया लीवर सिस्टम से, बहुत ही शानदार सा सिस्टम है। दूसरा जो है लिक्विड फ्लो, हम लोग 11 में जो फ्लूइड डायनेमिक्स को हम लोग पढ़ेंगे उसमें ये पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, बर्नौली थ्योरम पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से उसका डेरिवेशन भी आता है हमेशा एग्जाम में। तो लिक्विड फ्लो जो है, तो लिक्विड फ्लो से हम लोगों ने क्या पढ़ा, एरोप्लेन के जो डैने होते हैं, जो पंख होते हैं ना, उसको बनाने में बहुत ही कामयाबी हासिल हुई। जब हम लोग पढ़ेंगे इसको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौली थ्योरम, तो इतना शानदार से थ्योरम है कि मैं क्या बताऊं। तीसरा, हीट को जब हमने वर्क में बदला तो इससे हमको क्या फ़ायदा मिला, हीट इंजन को बनाने में हमको फ़ायदा मिला, हीट इंजन को बनाने में फ़ायदा मिला। तो ये पहली बात मैंने कहा लीवर सिस्टम की, दूसरी बात लिक्विड फ्लो की, और तीसरी हीट का जो मतलब उसका रूपांतरण हुआ, किसका, हीट का, वर्क में जो कंजर्वेशन, वो जो चेंजिंग हुई, उसकी खोज से हमने हीट इंजन को फाइंड आउट किया। कार्नाट इंजन वगैरह हमको पढ़ने को मिलेगा क्लास 11 में। चौथी बात जो है वो सेमीकंडक्टर की या जंक्शन डायोड की, ट्रांजिस्टर की जो स्टडी हम लोगों ने की इलेक्ट्रॉनिक्स में, उससे हमने रेडियो बनाया, टेलीविज़न बनाया, कंप्यूटर बनाया, रोबोट वगैरह बनाया। तो ये हमारी जो है चौथी उपलब्धि थी। फिर बहुत ही शानदार सी चीज़ हमको पढ़ने को मिलती है 12 में, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, फिजन का यूज करके हमने क्या बनाया, एटम बम बनाया। क्लास 10 में याद होगा ना, हम सभी लोगों को टरबाइन वाली बात हम लोग करते थे। तो न्यूक्लियर फिजन से हम कहीं कहीं अगर इसका पॉजिटिव, क्योंकि हम जानते हैं ना कि विज्ञान जो है ना अभिशाप भी है, आशीर्वाद भी है, ब्लेसिंग भी है। तो जब फिजन की बात आती है तो एटम बम की बात आएगी, न्यूक्लियर बम हम बना सकते हैं। लेकिन जब पॉजिटिव बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी को भी हम बना सकते हैं विथ द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर फिजन। क्योंकि जब फ्यूजन करेंगे ना, फिजन और फ्यूजन कहाँ से आया कि जो आइसोटोप्स हैं केमिस्ट्री में, जो बहुत ही जिनका जो एटॉमिक नंबर कम होता है और जो सबसे ज़्यादा होता है, इन दोनों में स्टेबिलिटी नहीं होती, उसमें एनर्जी नहीं होती है। तो उसको जब हम क्या करते हैं, या तो छोटे वाले को जोड़ करके बीच में ला दें या बड़े वाले को तोड़ के बीच में ला दें। जो मिडिल जो एटॉमिक
जो नंबर्स होते हैं, जैसे यूरेनियम 235 को हमने तोड़ा या हाइड्रोजन को जोड़ के हमने बनाया, तो यहीं से फ्यूजन और फ्यूजन आया था। फिर हम बात करते एक्सरेज की, जो रॉन्टजन ने जो खोज की थी एक्सरेज की, हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। उसके बाद लेसर की, लाइट एम्प्लीफिकेशन, स्टिमुलेटेड इमिशन एंड रेडिएशन, लेसर का जो यूज होता है। तो इस तरह से ये फिजिक्स और टेक्नोलॉजी, हम चाहे जिस भी चीज़ का यूज करें, लीवर सिस्टम की बात करें, हवाई जहाज़ की बात करें, हीट इंजन हम बनाएं, सेमीकंडक्टर से ट्रांजिस्टर बनाएं, न्यूक्लियर फिजन करें, न्यूक्लियर फ्यूजन करें, एक्सरेज करें और लेसर का यूज करें, सब कहीं न कहीं फिजिक्स की थियरियाँ इसमें लगती हैं। सब अपने आप में कहीं न कहीं फिजिक्स से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो एक चीज़ मुझे निजी तौर पे बहुत अच्छी लगी, यंग्स एंड फ्रीडमैन में बहुत अच्छे से लिखा है, यंग्स एंड फ्रीडमैन की बुक है, कभी टाइम मिले तो आप लोग पढ़िए मंगा करके। सम टाइम टेक्नोलॉजीज क्रिएट्स न्यू फिजिक्स एंड सम टाइम फिजिक्स क्रिएट्स न्यू टेक्नोलॉजी। तो जो सिस्टमेटिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस होता है, तो उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे, एकदम सिस्टमेटिक जानना चाहिए। जब इस तरह का क्वेश्चन आए कि फिजिक्स और टेक्नोलॉजी में रिलेशन बताइए, तो इन पॉइंटों को हम लोग क्या है अच्छे से लिख सकते हैं। इसको ज़रा सा कैमरा में दूर कर दूँ, पाज करके आप लोग देख सकते हैं इसको, स्क्रीनशॉट लेके भी। बहुत शानदार सी, बहुत छोटी में छोटी छोटी चीज़ें हैं और बहुत अच्छे से मैंने इसको जोड़ा है। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स एंड सोशल। फिजिक्स का जो है हमारे समाज से क्या संबंध है, इसमें एक बहुत अच्छी बात आती है। एक अच्छी बात ये आती है कि जैसे मान लीजिए कि किसी भी थियरी को हम लोग ने क्या किया, एक्सेप्ट किया, ठीक, या वर्तमान में जो रिसर्चेज चल रहे हैं उसे जो रिजल्ट मिले, कहीं न कहीं उससे क्या फ़ायदा हुआ। यहाँ 3 पॉइंट मैं लिखता हूँ, एक सोशल सेटलमेंट, एक सोशल थिंकिंग और एक सोशल डायरेक्शन। तीसरा हमने क्या लिखा कि सोशल डायरेक्शन, मतलब ये डायरेक्शन लिखा है, दिस इज सोशल डायरेक्शन। तो फिजिक्स और सोशल में क्या है कि 3 चीज़ों को लेकर के हम लोग बहुत अच्छे से अपनी बातों को रख सकते हैं कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड सोशल। तो सबसे बड़ी बात एक सोशल सेटलमेंट की है। तो हमने फिजिक्स का यूज़ किया, हमने तमाम तरह की व्यवस्थाएं दे दी, एक सेटलमेंट कर दिया, ओवरब्रिज बना दिया। जब हम लोग यंग्स मॉडुलस में पढ़ेंगे ना, बकलिंग 11 में, तो बहुत अच्छा इसमें आता है कि बड़े बड़े ब्रिज हम बना सकते हैं। हावड़ा ब्रिज कितना बड़ा नाम, इतिहास बन गया, फिल्म बनी उस पर। तो ये क्या साइंटिस्टों की देन है कि उसमें कहाँ कौन सा फोर्स काम करता है, 2 फोर्स अगर काम करते हैं तो उसका रिजल्टेंट कहाँ काम करता है। इस तरह के यूज़ हम लोग करेंगे, वेक्टर में भी करेंगे। तो इस तरह का सोशल सेटलमेंट दिया। और इससे भी बड़ी बात अब जो है ना, दिस इज सोशल थिंकिंग। हमारे दिमाग में जो थिंकिंग है विच इज़ 100% गिवन बाय फिजिक्स। अभी जैसे बात हो रही कोरोना, दुर्भाग्य से हम लोग झेल रहे हैं पूरा देश प्रॉब्लम को, लेकिन स्कूल से क्या व्यवस्था है कि जूम ऐप को डाउनलोड कीजिए, ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे, अपने वीडियो बनाइए, यूट्यूब पे डालिए, जो हम लोग कर ही रहे हैं। कहीं ना कहीं दिस इज़ गिवन बाय फिजिक्स। अगर ऐसा नहीं होता, फिजिक्स का पोर्शन इलेक्ट्रॉनिक्स अगर नहीं होता, तो शायद हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर पाते। जरा सा 20-30 बरस पहले जा कर के देखिए कि जब टेलीफोन भी नहीं घर घर में होता था, कितनी प्रॉब्लम्स होती थी। आज तो क्या है, बस अनाउंसमेंट करना है कि जूम ऐप को डाउनलोड कीजिए, पढ़ाइए, ऑनलाइन क्लासेस चलिए, घर बैठिए पढ़ाइए। यहाँ जो है वीडियो बनाइए, दुबई पहुँच जाएगा 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर। तो वही ये फिजिक्स का सोशल से क्या रिश्ता है। तो ये ठीक है, रिश्ता हम लोग लिख सकते हैं, तमाम किताबों में अच्छी अच्छी बातें, कुमार मित्तल साहब में, एस.एल. अरोड़ा में, चाहे जीआरबी में, किसी में, लेकिन हमारे पास पॉइंट्स होने चाहिए। तो पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। एक सोशल सेटलमेंट को आप अलग बताइए, फिर सोशल थिंकिंग को अलग बनाइए और सोशल डायरेक्शन को अलग बनाइए। सोशल डायरेक्शन, एक नया दिशा दिया इसने, न्यू डायरेक्शन दिया इसने। सोशल जो डायरेक्शन है अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है कि बिना फोर्स लगाए, जैसे सिंपली हम लोग पढ़ते हैं ना, क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा, 10 में पढ़ा कि बिना फोर्स लगाए कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं होता। तो कहीं ना कहीं जो सोशल डायरेक्शन है, जब डायरेक्शन की बात आई तो कहीं ना कहीं फोर्स की बात आई। अब फोर्स को क्रिएट करने का जो जरिया है वो किसने दिया, हमारे फिजिक्स ने दिया। फिर बाकी सारी चीज़ें क्या है कि इसमें लोगों का आवागमन जो है कितना सिंपल हो गया। ये 3 पॉइंट ही मैं मानूंगा, चौथा पॉइंट तो बस वैसी है कि लोगों का आवागमन हुआ हवाई जहाज़ की वजह से। चाहे पहले क्या होता था कि आगरा से सम्राट चलते थे हुमायूं, और 3 महीने लग जाते थे बनारस पहुंचने में। आजकल क्या है, मिनटों का खेल है।
तो लोग जब आएंगे जाएंगे तो उसके बाद के पहले हम लोग क्या कहानियाँ पढ़ते हैं, हर्षवर्धन आया था, फाहियान आया था, तमाम जो इब्न बतूता आया था मोहम्मद तुगलक के समय में, जो 1333 में आया था, ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन क्या है अब क्या है, ये तो छोटी छोटी बातें। पता नहीं ऐसे ऐसे कितने पर्यटक रोज उतरते हैं, कितने अफसाने, कितने कहानियाँ लेकर के यहाँ से जाते हैं। तो क्या है, कहीं ना कहीं फिजिक्स की देन है। तो इस तरह की जो बातें हैं हम लोग बस सोशल सेटलमेंट, सोशल थिंकिंग और सोशल डायरेक्शन में ही पढ़ सकते हैं। तो हमने 2 टॉपिक की बात की, पहला फिजिक्स और टेक्नोलॉजी को मैंने जोड़ा और दूसरा मैंने जोड़ा फिजिक्स एंड सोशल को। अब तीसरी बात मैं बताने जाऊंगा, आज सिर्फ बहुत ज़्यादा नहीं, बस 4 बातें मैं बताऊंगा हमारे जो चैप्टर में। हालांकि इसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, फिर भी जानना हमारा बहुत ही ज़रूरी है। फंडामेंटल फोर्स इन नेचर हमको पढ़ना है, फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। थैंक यू।